रिएक्शनिस्ट और ग्रुपिज्म। तो भाई देखो, ग्रुपिज्म तो है, मुझे तो अब जो चीज़ें सोशल मीडिया पे मैंने देखी है, सुनी है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, ग्रुपिज्म तो है। एक रिएक्शनिस्ट का दूसरे रिएक्शनिस्ट से कांटेक्ट होना या फिर इधर से चीज़ें उधर, मतलब प्रूफ के नाम पे जो भी चीज़ें भेजी आदान प्रदान की जा रही हैं, तो कांटेक्ट है, कनेक्टेड हैं, तभी तो भेजी जा रही है। तो समझो अब ग्रुपिज्म तो है ना, ग्रुप तो बना है। और मैंने तो इस ग्रुपिज्म को बहुत अच्छे से देखा है भाई, एक ही पैनल पे लाइव में, मतलब 3-3 4-4 रिएक्शनिस्ट साथ में कैसे आ जाते हैं। अब समझ में आया है भैया, ग्रुपिज्म तो है। और तो और रिएक्शनिस्ट, ये झूठी महारानी की तो जिज्जी से भी बात होती है। अब झूठी महारानी ने खुद ही खुलासा कर दिया है, वही जिज्जी जिनकी कि ये भर भर के तारीफ करती हैं, एकदम उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और अगर जिज्जी के खिलाफ कोई बोलता है तो ये उस पर्टिकुलर क्रिएटर की या फिर उनके परिवार के खानदान की इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं ये झूठी महारानी। और झूठी महारानी देखो, झूठी महारानी तो है, एलिगेशंस लगाने में इनका कोई जवाब नहीं है। ये बिल्कुल एकदम सीमा पार करके एलिगेशंस लगा देती हैं, लेकिन प्रूफ के नाम पे भैया कभी प्रूफ भी तो रख दो। बड़ी बड़ी बातें ही करती हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। और भैया हर वीडियो में मतलब रिएक्शनिस्ट झूठी महारानी अपने हर वीडियो में अपने परिवार, अपने खानदान, अपने खानदानी होने की बात करती हैं। वीडियो में तो छोड़ो, कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई बोल दे तो मैडम कहती हैं भैया हमारा खानदान, हमारा परिवार, हमारा ये। तो मैडम ऐसा कौन सा रिएक्शनिस्ट करता है जो वीडियो में दिखता है उसके ऊपर रिएक्शनिस्ट अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन अपना परिवार, अपना खानदान कौन इतना भर भर के बखान कर रहा है? आप ही तो। चलो आप वर्बल रिएक्शन दे रही हो तो वर्बल अपने खानदान, अपने परिवार के बारे में भी तो बात कर रही हो। अपने परिवार, अपने खानदान को तो आप ही बीच में लेके आ रही हो ना। और तो और झूठी महारानी खुद यहाँ YouTube प्लेटफॉर्म पे कहती है मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो, मैं औकात दिखा दूंगी, मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो। तो मैडम जब आपको इंस्टा की चीज़ें YouTube में रखने में इतनी दिक्कत है तो फिर आप क्यों कहती हो मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो? खैर जो भी है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैडम ने देखो पहले तो इतनी बात कही, अरे झूठी महारानी ने, मैडम तो क्या ही है ये, झूठी महारानी ने इतनी बात कही कि भैया रूह कांप जाएगी, चेहरा सामने आ जाएगा। भैया किसी की रूह कांपी हो तो मुझे बता देना। मेरी तो नहीं कापी है। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ तो ऐसा रखो कि मेरी रूह कांप जाए। और अगर चैट की बात हो कि मुझसे पर्सनल कांटेक्ट किया गया, मुझसे पर्सनल बात की गई, तो बात तो एक तरफ से हुई ही नहीं है ना, दोनों तरफ से हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं था, आप इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने में, तो आप साफ कह देती कि भैया नहीं, मुझसे ऐसे बिहाइंड द कैमरा बात मत कीजिए, जो भी बात करना है कमेंट सेक्शन में कीजिए। कितने रिएक्शनिस्ट क्लियर बोलते भी हैं ना भाई, लेकिन नहीं। और भाई एक बात बताओ, एक क्रिएटर जिनको लगा कि नहीं भैया अब किसी रिएक्शनिस्ट की अति हो रही है, तो क्या सारे अधिकार, सारे नियम, सारे कानून सिर्फ रिएक्शनिस्ट के लिए हैं, क्रिएटर के लिए नहीं है? क्रिएटर अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता? और भैया अगर ये क्रिएटर, अगर मैं निक्कू सुमित की बात करूं तो वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वो गलत हो जाता है। बाकी जो क्रिएटर्स अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो उस पर वाह 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 होता है। भाई ये डिप्लोमेसी दिख रही है, साफ साफ डिप्लोमेसी दिख रही है। और जो मुद्दा अभी रिएक्शनिस्ट और क्रिएटर के बीच में था, उस मुद्दे को ज़बरदस्ती अब पारिवारिक मुद्दा बनाया जा रहा है, समझ रहे हो? ये सोच रही हैं कि परिवार में आग लगाओ और परिवार में आग लगा के ये जो ये गंदगी है ना, इसमें कामयाब हो जाएंगी, सक्सेसफुल हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता मैडम देखो आप इसमें सफल हो पाएंगी, क्योंकि परिवार का साथ कहीं ना कहीं परिवार के लिए ही रहेगा। और आप जिस तरह से आपकी सच्चाई अब सामने आ रही है कि आपने क्या क्या बोला है, झूठी महारानी ने शुरू से सिर्फ एलिगेशन लगाया है। पहला एलिगेशन लगाया मेरी नज़र में, जो मैं बता दूं, पहला एलिगेशन इन्होंने ये लगाया निक्कू सुमित के ऊपर कि निक्कू सुमित किराए का टट्टू लेके आए हैं।
निक्कू सुमित अपने परिवार वालों के खिलाफ साजिश रच रहे और पता नहीं क्या क्या बला बला इतनी फालतू बातें करी इन्होंने, जैसे कि मतलब ये रिएक्शन के नाम पे गंदगी फैलाती है, वैसे गंदगी फैलाते हुए मैडम कोई प्रूफ रखा आपने इस बात का कि निक्कू सुमित अपने परिवार के खिलाफ साजिश करने के लिए किराए का टट्टू ले आए? कोई भी प्रूफ रखा आपने इस चीज़ का? नहीं। लेकिन मैडम क्या है, मैडम अपने शब्दों में किसी को फेवर करे, किसी के अगेंस्ट बोले, वो इनका रिएक्शन। कोई और बोले तो मैडम कहती हैं ये कांटेक्ट में है इसीलिए। तो मैडम अब तो आपने खुद ही साबित कर दिया ना कि आप भी तो जिज्जी से कांटेक्ट में है। अरे वही जगत जिज्जी जिन्हें सब जगत जिज्जी कहते हैं, लेकिन मैडम ने ये चीज़ साबित तो कर दिया कि मैडम खुद ही जगत जिज्जी से कांटेक्ट में है, जगत जिज्जी से इनकी बात हुई है, जगत जिज्जी से इनकी बात होती है। और तो और रिएक्शनिस्ट की दूसरे रिएक्शनिस्ट से बात होती है, रिएक्शनिस्ट दूसरे रिएक्शनिस्ट के कांटेक्ट में है, ये भी सामने आ चुका है। अब बताओ हम कैसे ना माने कि भाई ग्रुपिज्म होता है। और ये रिएक्शनिस्ट जो है, मतलब एक रिएक्शनिस्ट को अगर कोई क्रिएटर या कोई दूसरा रिएक्शनिस्ट पॉइंट आउट करता है तो सब लोग ऐसे ग्रुप बना के उस पर तुल क्यों जाते हैं? भाई यहाँ यूट्यूब पे कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, लेकिन डंका सब क्यों बजाने लगते हैं? झूठे को सही साबित करने की कोशिश क्यों करने लगते हैं? वो इसीलिए करने लगते हैं क्योंकि भले यहाँ यूट्यूब पे चैनल अलग अलग हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा, मतलब यूट्यूब से परे हटके एक ग्रुप भी तो बना है। और कोई कैसे भी करेगा तो भाई अपने ग्रुप में ही तो रहेगा, ग्रुप वालों के साथ ही तो चलेगा। इसीलिए यहाँ यूट्यूब पे ग्रुपिज्म होता है। और भाई देखो, मुझे तो लगता है ना कि ये क्रिएटर से अच्छे रिएक्शनिस्ट हैं, क्योंकि रिएक्शनिस्ट देखो ग्रुप बना के आ गए हैं। एक रिएक्शनिस्ट को अगर क्रिएटर कॉल आउट कर रहा है तो देखो कितने रिएक्शनिस्ट आ गए हैं। भले वो गलत है, उनके चैनल पे इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब कुछ सामने है, फिर भी डिफेंड करने आ गए हैं। लेकिन क्रिएटर के सपोर्ट में कोई दूसरा क्रिएटर आया? मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि इतने बड़े क्रिएटर जहाँ के मतलब कोई मीटअप हो, कोई पार्टी हो तो एकदम प्यार से मिलना जुलना, जन्मों जन्मों का रिश्ता सामने आता है। लेकिन अगर एक क्रिएटर स्टैंड ले रहा है ना सिर्फ अपने लिए, जो गंदगी रिएक्शन के नाम पे फैलाई जा रही है उसके लिए, तो उनके सपोर्ट में कोई और क्रिएटर आया हो, भैया किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना, मैंने अभी तक नहीं देखा है। और अगर यहाँ यूट्यूब जो कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये झूठी महारानी खुद ये चीज़ कहती है मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो, इनके वीडियोस देखना, इन्होंने खुद ने बोला है कि मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो, मैं औकात दिखाऊंगी। बोला है ना, मैं वीडियो में क्लिप भी लगा दूंगी अगर मुझे मिल गई, नहीं तो फिर शॉर्ट्स में डाल दूंगी। चलो एक शॉर्ट्स में डाल दूंगी मैं इनकी आवाज़, जहाँ ये कहती हैं यहाँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे बैठ के कि मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो। इनके यूट्यूब के बायो में इनके इंस्टा का लिंक दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? फिर इसीलिए दिया गया है ना। और आप यहाँ खुद लोगों को कह रही हो, लोगों को इनवाइट कर रही हो कि मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो। मतलब आपने इंस्टा पे आपका प्रोफाइल जो पब्लिक है या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी औकात है, खैर मैंने तो जब आपने इनवाइट किया था, जब आपने चैलेंज किया था, तभी मैं आपका औकात देख के आ गई थी तो अब मुझे देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अच्छे से देखी थी, जो चीज़ें चल रही हैं बहुत डिटेल में देखी थी मैडम। तो खैर लेकिन अगर आप यहाँ यूट्यूब पे बैठ के खुद बोलती हो कि मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करो, और अगर यही चीज़ें फिर यूट्यूब पे इंस्टा की बात आ रही है, फिर इतनी बुरी क्यों लग रही है? फिर आप पहले क्यों ऐसे बोलती थी? आपको भी नहीं मेंशन करना चाहिए था। फिर अगर आप अपने मुंह से बोलोगी, पब्लिक को खुद इन्वाइट करोगी, तो पब्लिक तो देखेगी तो बोलेगी, क्योंकि जो दिखता है वही वही बोला जाता है। लेकिन मैडम गंदगी फैलाई है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, मान लो उस गंदगी को, क्योंकि बिलो द बेल्ट जाके देखो मैडम ने गलत तो बातें की है, एलिगेशंस तो मैडम ने बहुत लगाए हैं। और जो ये यहाँ पे क्रिएटर और रिएक्शनिस्ट का मुद्दा चल रहा है, इसको जिस तरीके से पारिवारिक मुद्दा कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हो ना मैडम, साफ दिख रहा है झूठी महारानी, साफ दिख रहा है कि तुम्हारी ये गंदी मंशा क्या है। मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल पता चल रहा है कि तुम्हारी ये गंदी मंशा क्या है और तुम क्या चाह रही हो। सिर्फ डॉलर, सिर्फ व्यू। देखो भाई, एक ऑप्शन होता है कि अगर डॉलर से लेना देना नहीं है तो आराम से अकाउंट प्राइवेट कर लो। कोई ऐसा इंसान मुझे बताओ जो कि अपना चैनल बिना मोनेटाइज किए, चाहे रिएक्शन दे रहा है, चाहे कोई क्रिएटर व्लॉगिंग कर रहा है,
कोई कर रहा है क्या? नहीं, यूट्यूब से सब बैठ के डॉलर ही कमा रहे हैं। फिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों? भैया आज के टाइम में कोई भी रोड से उठाया हुआ आदमी नहीं है, सबकी एक लाइफ है और किसी ना किसी ने हर किसी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में यूट्यूब शुरू किया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी उसकी एक लाइफ चल रही होती है। कोई पैदा होते से ही ना सीधा यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठा है, समझ रहे हो? तो ये जो ये बातें हैं ना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये बोलने में और जो रियलिटी दिखती है मुझे तो एटलीस्ट साफ साफ दिखती है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। पर गंदगी इस तरीके से फैलाना, बिल्कुल इसकी लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए हर किसी का। अगर एक क्रिएटर भी जो है ना व्लॉगिंग जो करते हैं, डेली व्लॉगर्स, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके व्लॉग से कोई गंदगी ना आए। और रिएक्शनिस्ट का काम होता है वीडियो देख के उस पर अपना रिएक्शन देना। मैडम को कितनी बार, झूठी महारानी को, मैं क्या इनको मैडम बोल रही हूँ, मैडम तो ये डिज़र्व ही नहीं करती मेरी नज़र में। तो झूठी महारानी को मैंने तो खुद ही कितनी बार पॉइंट आउट किया हुआ है कि मैडम ये आपने कहाँ देखा, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर झूठी महारानी को फिर बुरा लग जाता है, एकदम खिसिया जाती हैं बहुत, अरे मुझे कैसे बोला, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तो झूठी महारानी, आपको हक है, आपको अधिकार है। किसने आपको अधिकार दिया किसी पे झूठे एलिगेशंस लगाने का? प्रूफ के साथ लगाइए ना। और तो और अब ये सिर्फ झूठे एलिगेशन खुद नहीं लगा रही हैं। देखो, बच्चा या बच्ची सबका प्यारा होता है, ठीक है? बेटा है, बेटी है, जो भी है, पेरेंट के लिए हर बच्चा प्यारा होता है, चाहे वो बच्चा 4 दिन का हो, 4 साल का हो, चाहे 40 साल का हो। हर माँ को दुख होता है जब उसके बच्चे के लिए कुछ गलत बोला जाता है, ठीक है? तो पहले तो इन सब गंदगी से बच्चों को बाहर रखो। लेकिन ये झूठी महारानी ये इतनी गंदगी पे उतारू हो गई कि इन्होंने अपनी बेटी का सहारा लिया एलिगेशन लगाने के लिए निक्कू सुमित पे। इनकी बेटी ने आके निक्कू सुमित पे एलिगेशन लगा दिया कि वो लोग इनकी बेटी का इमेज या जो भी चीज़ है, जो भी है, वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं झूठी महारानी से भी कहूँगी, मैडम अपने बच्चे की इज्जत रख लो यार, उसको इन सब गंदगी में इन्वॉल्व मत करो। बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, उसको इन सब से बाहर रखो, ठीक है? अपने को सही साबित करने के लिए बच्चे का सहारा मत लो। और ये जो एलिगेशन लगवाया गया है, आपने जो लगवाया है अपनी बेटी से, इसको सही साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ है? मतलब अगर कोई क्रिएटर दिन रात अपनी मेहनत से, अपना दिन रात एक करके, कोई भी क्रिएटर, भाई व्लॉगिंग में भी बहुत मेहनत लगती है, रिएक्शन में भी बहुत मेहनत लगती है, एक कोई अगर मोटो व्लॉगिंग करता है, किसी का रेसिपी चैनल है, हर चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। कोई भी ग्रो कर रहा है ना तो मेहनत से कर रहा है। लेकिन अगर कोई क्रिएटर अपनी मेहनत से 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके यहाँ यूट्यूब पे बैठा है, सालों लगाए हैं, उसने अपना दिन रात सब खर्च किया है, उस पे आके ऐसे ही कोई एलिगेशन लगा देगा, तो एलिगेशन लगाने से पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए था। सिर्फ ये एलिगेशन नहीं, जितने भी एलिगेशंस आज तक आपने लगाए हैं। देखो, आप झूठ तो बोलती हो झूठी महारानी, झूठे एलिगेशंस आप लगाती तो हो, आपने मुझ पे भी झूठे एलिगेशंस लगाए। मतलब आपकी नज़र में जो सही है वो सही नहीं हो सकता ना, उस चीज़ को सही साबित करने के लिए सही प्रूफ भी होना चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन से कमेंट उठा के आपने इतने गंदे एलिगेशंस लगा दिए, इतने गंदे एलिगेशंस लगा दिए। पहले आपने किराए का टट्टू, गंदी औरत, फालतू औरत, मतलब क्या तो इनके शब्द होते हैं भाई, क्या तो इनके शब्द होते हैं। और अब जब झूठी महारानी को दिखने लगा कि उनका सच दुनिया के सामने आ रहा है, तो इस मैटर को ये सोच रही हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दा बना दूं, मतलब परिवार में आग लगाऊं और फिर बस मैं आराम से बैठ के उस आग में अपना हाथ सेकूं। छी यार झूठी महारानी, छी। मतलब ये आपकी सोच मुझे बहुत घटिया लगी, बहुत घटिया लगी। और जो ये एलिगेशंस, ये जो आपने अपनी बच्ची से लगवाए हैं, मतलब मेरी नज़र में तो ना इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। अगर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो तो इसके लिए आपको एक प्रूफ रखना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं रखा। लेकिन आपके वीडियोस में ये प्रूफ ज़रूर है कि आप खुद लोगों को इनवाइट करते हो, कि यूट्यूब पे जो लोग हैं उनको खुद इनवाइट करते हो, उनको अपना इंस्टा आईडी खुद बताते हो कि मुझसे यहाँ कॉन्टैक्ट करो। ये चीज़ आपके वीडियो में ही है। तो आपकी जो चीज़ें सर्कुलेट हुई है या नहीं हुई है, आपने झूठ बोला है, सच बोला है,
ये किसने किया है, आप प्रूफ के साथ रखो। देखो अगर ऐसा सर्कुलेशन वाली कोई चीज़ है तो बहुत गलत है, डेफिनेटली इवन आई विल स्टैंड अगेंस्ट इट। लेकिन अगर ये सिर्फ एलिगेशन है ना, तो आपकी तरफ से झूठी महारानी बहुत गंदी चीज़ हुई है। और अगर आप अपनी बेटी से ऐसा एलिगेशन लगवा रहे हो तो उसको साबित करो। देखो छीछी तो आपकी यहाँ पे हो रही है, आप देख रहे हो, छीछी तो आपकी हो रही है। तो आप अगर इस बात में सच्चाई है तो उसको साबित करो, जो कि मुझे नहीं लगता। मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि निक्को सुमित ऐसा कोई काम कर सकते हैं, कभी नहीं लगता मुझे। ठीक है, वो फैमिली की, बच्चे की वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे लगता है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन झूठी महारानी ने जो एलिगेशंस लगवाए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, बिना किसी सबूत। ऐसे तो कोई भी कहीं से कुछ भी आके बोल देता है, गाइस मैटर नहीं करता, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। ये कहती है मैंने स्टोर के लिए क्या बोला है, जब तीज के टाइम पे निक्की का पहला रेड साड़ी लॉन्च हुआ था, इन्होंने उस साड़ी को लेके, साड़ी को छोड़ो, इन्होंने जिसने उस साड़ी की वो ब्लाउज स्टिच किया था, वो निक्की के रिलेशन में लगती हैं, जो भी हैं वो लेडी, उनके लिए कितनी गंदी गंदी बातें कही है। और उसके उस वीडियो के नीचे भी जाके देखो, लोगों ने इनको समझाने की कितनी कोशिश की है। मैडम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स आ गए, क्योंकि जिन्होंने निक्की का ब्लाउज सिला था, मैडम के स्टेटमेंट उनके लिए क्या थे, नेट पोछनी, नक पोछनी, डिज़ाइनर ऐसे नहीं होते। अच्छा डिज़ाइनर ऐसे नहीं होते। पता नहीं मैडम की नज़र में क्या है डिज़ाइनर की परिभाषा। और अगर कोई लेडी अगर एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रही है या एक साड़ी पे अगर लेस लगा रही है, तो फिर वो नेट पोछनी, नक पोछनी ऐसी हो गई। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। औरत होते हुए दूसरी औरत के लिए ऐसे आपको शर्म नहीं आई? और आप कह रही हो कि ब्लाउज खोल खोल के नाचती है। छी 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 झूठी महारानी, आपको शर्म नहीं आई? इनके अकॉर्डिंग भाई ऊप्स मोमेंट जो है ना, वो गंवारों के होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के नहीं होते हैं, सेलिब्रिटी के होते हैं ऊप्स मोमेंट। मतलब क्या तो बोलती हैं भाई, क्या तो बोलती हैं। ऊप्स मोमेंट मैडम मतलब घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, हर दूसरे घर में, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन गंवारों के होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के नहीं होते। ये मैडम के स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए। खैर देखो, यहाँ यूट्यूब पे जो चीज़ मैटर करती है वो है जनता, और जनता के सामने सारी सच्चाई है। अगर बिहाइंड द कैमरा, चाहे इंस्टा पे किसी भी क्रिएटर की, किसी भी रिएक्शनिस्ट से बात हुई है, तो एक तरफा नहीं हुई है। रिएक्शनिस्ट ने भी बराबर बात किया है, और तो और ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक करके बात किया है। क्यों भाई, फिर क्यों नहीं किया यूट्यूब पे बात? अगर क्रिएटर से ये सवाल उठता है कि बिहाइंड द कैमरा क्यों की बात, तो फिर क्यों नहीं हुई फिर यूट्यूब पे बात?